Matthew chapter 4 verse 4. मत्ती अध्याय 4 का 4। Jesus answered and said, "It is written." यीशु मसीह कहता है, लिखा है। While he was going through temptation, he जब वो- said to Satan, जब वो प्रलोभन से गुजर रहे थे यीशु मसीह, तब वो शैतान को ये कह रहा था, because Satan was trying to tempt him. क्योंकि शैतान कोशिश कर रहा था यीशु मसीह को प्रलोभन में डालने के लिए। So he is telling, "It is written, और यीशु मसीह कह रहा था कि ये लिखा है, man shall not live by bread alone, अब मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, but he will live by every word that proceeds from the mouth of God." लेकिन वो हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। So how a believer will live a beautiful life? और कैसे एक विश्वासी होने के नाते सुंदर जीवन जिए, How can he live a beautiful Christian life? एक सुंदर मसीही जीवन किस तरीके से जिए, It is by the word of God. और वो परमेश्वर के वचन के द्वारा केवल, The word which comes out from the mouth of God. और जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकला है। Amen? आमीन। That means Jesus know what is written in this book. इसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह जानता था परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। Jesus is so much acquainted. He knows well whatever is written in this Bible. और यीशु मसीह इतना जो है गहराई से जानता था परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। That's why he was telling to the tempter that it is written. इसीलिए वो जो है शैतान को कह रहा था कि ये लिखा गया है। 85 verse 8. भजन संहिता 85। I will hear what God the Lord will speak. और मैं कान लगा के वो सुनूंगा जो परमेश्वर यहोवा मुझसे कहता है। I will hear what God the Lord will speak. और मैं वो सुनूंगा जो परमेश्वर यहोवा मुझसे कहता है, For he will speak peace क्योंकि वो शांति की बातें करता है to his people and to his saints. अपने प्रजाओं को, अपने धर्मी जनों को। But let them not turn back to folly. लेकिन वो मूर्खता की और फिर से ना मुड़ जाए, Let them not turn back from the word of God. ताकि वो परमेश्वर के वचन से फिर मन ना फिरा ले। This is what the psalmist is desiring from God. और यही भजन संहिता का लेखक कहता है, I want to hear. मैं सुनना चाहता हूँ, I will hear मैं सुनूंगा what God will speak. जो परमेश्वर मुझसे कहेगा, Because he will speak the peace about us. क्योंकि वो हमारे लिए शांति की बातें And he करेगा। will speak to the people. और वो जो है प्रजाओं के लिए बातें करेंगे, Let them not turn back from the word of God. ताकि वो परमेश्वर के वचन से ना भटक जाए। Amen? आमीन। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Lord, we thank you for your great love. आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद परमेश्वर। Your loving kindness never fail in our life. आपका करुणा प्रेम कभी बदलता नहीं है। That's why you are keeping your word in our midst, इसीलिए आप अपने वचनों को हमारे जीवन में रखते हैं, so that we can walk properly. ताकि हम जो है अच्छे से चल पाए, We can walk in the light. ताकि हम ज्योति में चल पाए, We will not fall asleep. ताकि हम जो है सोए हुए लोग ना बने, We will be always wake up, ताकि हम जो जागरूक वाले लोग बने, listening your word. ताकि आपके वचनों को सुने। You train us आप हमें सिखाते हो to hear you. आपको सुनने के लिए। Thank you for this time. इस समय के लिए धन्यवाद। Bless the church. कलीसिया को आशीषित कीजिए Minister every one of और us. हम सभी को अगुवाई कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Today Bible is there in our midst और हमारे बीच में आज बाइबल है, because God loves us. क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, He don't want us to move in blind way. ताकि वो नहीं चाहता कि हम अंधेपन में भटक जाए, He want us to walk in the proper light. ताकि वो चाहता है कि हम जो है सही ज्योति में चले, He want us to walk in the light. ताकि वो चाहता है कि हम ज्योति में चले। That's why he has kept this word. इसीलिए परमेश्वर ने अपना वचन रखा है, And it has much power to help us. और उसमें बहुत सामर्थ्य है हमें मदद करने के It लिए। is our great help. वो हमें सबसे महान सहायक है। So if you love God, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते love हो, the word. परमेश्वर के वचनों को भी प्रेम It कीजिए। is written. लिखा गया है, The heart of God is revealed. परमेश्वर का हृदय प्रकट हुआ
हुआ है how he want to speak to you. और कैसे वो बातें करना चाहता है, He has revealed in the word. वही वो वचनों में प्रकट किया है। Jesus said, it is written, यीशु कहता है ये लिखा है, man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं but he will live by every word that proceeds from the mouth of God. लेकिन मनुष्य परमेश्वर के मुंह से निकला हर एक वचन से जीवित So रहेगा। how can we have a beautiful life? और कैसे हमारे वो सुंदर जीवन A हो सकता है, believer's beautiful life, विश्वासी का एक सुंदर जीवन कैसे हो सकता Christian है, life. मसीही जीवन It कैसे हो is सकता only है, possible when we listen the word of God. वो केवल संभव है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। Psalmist says, भजनकार I कहता will है hear मैं सुनूंगा what God the Lord will speak. जो परमेश्वर यहोवा मुझसे कहेगा। It is written in the Bible. ये लिखा गया है बाइबल में, The word is written in the Bible. परमेश्वर का वचन लिखा गया है When we बाइबल में। read it, जब हम पढ़ते हैं, when we listen the message, जब हम संदेशों को सुनते हैं, do we listen the voice of God? क्या हम परमेश्वर के शब्दों को सुनते हैं? This is the voice of God. और परमेश्वर का वचन परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ We वचन है। know in the Bible, हम जानते हैं बाइबल में God spoke in different ways to his people in the past. परमेश्वर लोगों से अलग अलग तरीके से बातें किया था, God spoke directly to his people in the past. और अतीत में जो है परमेश्वर ने डायरेक्ट मनुष्य से बातें किया था। Later on, उसके बाद God spoke to people through his servant Moses. और उसके बाद जो है मूसा के द्वारा लोगों से बातें किया परमेश्वर। Then God spoke through his prophets. फिर जो है भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लोगों से बातें किया, God spoke through his judges. उनके जो न्यायकारों से जो बातें किया। And Bible says in Hebrew chapter 1 verse 1 to 3, इसलिए इब्रानी अध्याय 1 का 1, 2, 3 कहता है, God spoke through his son Jesus Christ. और उसके बाद कहता है कि अंतिम में परमेश्वर के पुत्र के द्वारा मनुष्य से That's बातें why किया। we read gospel of Jesus Christ. इसीलिए हम यीशु मसीह के सुसमाचार को पढ़ते हैं। We read the four gospel. हम जो है 4 सुसमाचार And पढ़ते how हैं, he has spoken, we listen. और कैसे उन्होंने बातें की हम सुनते हैं। And today how God speaks. और आज कैसे परमेश्वर बातें He करता है, speaks from his word. परमेश्वर आज अपने वचनों से बातें करता This है, word does not remain only or merely as the written word. और वो केवल एक साधारण तरीके से लिखा हुआ शब्द नहीं रहता है, It becomes a rhema audible for all of us. और वो रेमा बन जाता है, हमारे लिए सुनने का वचन बन जाता है। That's why Psalmist says, इसीलिए भजनकार कहता है, I will hear the voice of God. और मैं परमेश्वर के वचनों को सुनूंगा। It is one of the most important thing of Christian life to hear the voice of God. और ये मसीही जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर के शब्दों को सुनते So हैं। today I want to encourage to every one of you, और मैं आज चाहता हूं आप सब लोग को प्रोत्साहित हो, do not miss to hear the voice of God. और कभी भी चूकिए मत परमेश्वर के शब्दों को सुनने के Do लिए। not miss to hear the voice of God. परमेश्वर के वचन को सुनने से चूकिए मत। In Hebrew chapter 3 it repeatedly says, इब्रानी अध्याय 3 में बार बार कहता है, when the Spirit of the Lord says to you, जब पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है, do not harden your heart. अपने हृदय को कठोर मत बनाओ, Do not harden your heart. अपने हृदय को कठोर मत बनाओ, Listen to Him. परमेश्वर के वचन को Open सुनो, your heart. अपने हृदय को खोलो। There are many times, बहुत बार ऐसा होता many है, believers, बहुत विश्वासी even many Bible college students, और बाइबल कॉलेज स्टूडेंट many और missionaries, मिशनरीज ऑल्सो, they miss to hear the voice of और God. परमेश्वर के वचनों को सुनने They का वो know the चूक word जाते of हैं। God. वो परमेश्वर के वचनों It को is in जानते their हैं, mind. उनके मन में है, It is in their heart. उनके हृदय में भी But है, they miss to hear the voice of God. लेकिन वो परमेश्वर के वचन को What सुनने God is से trying to speak और क्या परमेश्वर बातें करना in चाहता their है situation, उनके समस्याओं में, in their life. उनके जीवनों में। Very important things. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है Listening the voice of God. परमेश्वर के वचनों को सुनना, And this word is very personal to every one of और us. ये वचन सभी के लिए बहुत ही व्यक्तिगत It होता is है, unique for each one of us. और हर एक के लिए बहुत ही अलग He से बातें speak to होता है, every one of us. वो हम हर एक से बातें करता है। Today I will share two incidents. मैं एक 2 घटना बताऊंगा। A story about a small child, young child. एक छोटा जवान, एक बच्चा He was missing to hear the voice of God. जो परमेश्वर के वचन को सुनने से चूक गया था, Later on he learned how to hear the voice of God. और बाद में वो सीखा कैसे परमेश्वर के वचनों को And सुनते हैं। secondly, दूसरा, there was a great servant of God और एक महान सेवक था in the Bible. बाइबल में, And he was missing to hear the voice of God. और वो भी परमेश्वर के शब्दों को सुनने से चूक गया।
And later on, बाद में he could hear the voice of God. फिर बाद में वो भी सुन पाया। We may be a young man. एक छोटे जवान को मिला। We may be young person in the church. हम हो सकता है एक जवान व्यक्ति हो, Or we are elder. और हम हो सकते हैं एक बड़े लोग हो We are missionaries. सकता है मिशनरीज हो, Bible college students. बाइबल कॉलेज स्टूडेंट हो। But let us not miss to hear the voice of God. लेकिन परमेश्वर के वचनों को सुनने से ना चुके, Because God wants to speak to us. क्योंकि परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता He है, wants to talk to us. वो हमसे बातें करना चाहता Let है, us listen to him. इसीलिए उनको सुने। Let's go back to 1 Samuel chapter 3. पहला सामुएल अध्याय 3 में जाते हैं। You can read it properly. आप जो है अच्छे से घर में पढ़ सकते हैं। We know अब हम जानते हैं this child is from very far country, from a hill country. एक जो है पहाड़ी देश से जो है ये बच्चा था, And he has come to the temple of God. और वो जो है परमेश्वर के घराने में आया, And his name is Samuel. और उनका नाम सामुएल था। 1 Samuel पहला सामुएल chapter 3. अध्याय 3। You can make a reading, your home reading, chapter 1, 2 and 3. आप जो है घर में एक होम रीडिंग के जैसा पढ़ सकते हैं। Let's listen from verse 1. अध्याय 3 का 1 से पढ़ते हैं। Then the boy Samuel ministered to the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. वो बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। The word of the Lord was very rare, और परमेश्वर के वचन बहुत दुर्लभ था। and he was ministering in the temple before the Lord. और सामुएल जो है परमेश्वर के मंदिर में सेवकाई कर रहा था। Then verse 2. वचन 2। And it came to pass at that time, while Eli was lying down in his place, and when his eyes had begun to grow so dim that he could not see, और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसने ना सूझ पाता था जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था। verse 3. वचन 3। And before the Lamb of God went out in the tabernacle of the Lord, where the ark of God was, and while Samuel was lying down to sleep, that the Lord God called to Samuel, and he answered, Here I am. और परमेश्वर के दीपक अब तक बुझा नहीं था, और सामुएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने सामुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा है? Then verse 5. वचन 5। Samuel ran to Eli and said, Here I am, for you called me. And he said, I did not call. He lie down again. And he went and lie down. तब सामुएल एली के पास दौड़कर गया और कहा, क्या आज्ञा है? तूने मुझे पुकारा है? तब एली ने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट जा। तो फिर वो जाके लेट गया। And the Lord called yet again, Samuel. So Samuel arose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. And he answered, I did not call my son. Lie down again. तब यहोवा ने फिर से पुकार के कहा, हे सामुएल। सामुएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या तूने मुझे फिर से पुकारा? उसने कहा, नहीं, मैंने पुकारा, तू जा, फिर से लौट जा। Verse 7. Now Samuel did not yet know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. पर फिर उस समय तक सामुएल यहोवा के वचनों को नहीं पहचानता था। तब यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ। And the Lord called Samuel again the third time. Then he arose and went to Eli and said, Here I am, for you did not call me. Then Eli perceived that the Lord had called the boy. फिर तीसरी बार यहोवा ने सामुएल को पुकारा और वो उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा है? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि वो बालक को यहोवा बुला रहा है। Therefore Eli said to Samuel, फिर एली ने सामुएल से कहा, Go, lie down, and it shall be, if he calls you, that you must say, Speak, Lord, for your servant here. So Samuel went and lay down in his place. फिर एली ने सामुएल से कहा, जा, लौट, लेट जा, और यदि फिर से तुझे पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा, कह कि मैं क्या तेरे दास सुन रहा है। Verse 10.
तब वचन 10, Then the Lord came and stood and called as at other time, Samuel, Samuel. And Samuel answered, Speak, for your servant hears. Then the Lord said to Samuel, Behold, I will do something in Israel at which both ears of everyone who hears it will tingle. तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले से सामने पुकार के कहा, सामुएल सामुएल। फिर सामुएल ने कहा, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, कह। यहोवा ने सामुएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सांत्वना छा जाएगा। So think about these verses of 1 Samuel 3:1-11. और इन सारे वचनों के बारे में सोचिए। पहला सामुएल अध्याय 3 से 1 से 11 तक। Eli was the priest of that temple. और एली जो है याजक था उस मंदिर का। And now the boy has come from very far and serving with Eli in the temple. और वो अभी जो है वो बॉय जो है बाहर से बहुत दूर से आया था और And सेवा God कर रहा था। spoke to Samuel, Samuel, Samuel. फिर परमेश्वर जो है सामुएल से बातें कर रहा था, And सामुएल सामुएल। he called him 3 times. फिर परमेश्वर ने 3 बार पुकारा But उनको। Samuel was a young child. लेकिन सामुएल एक जवान व्यक्ति था। He was there in the temple, एक वो मंदिर में था, but he did not know how to hear the voice of God. लेकिन वो नहीं जानता था कैसे परमेश्वर के वचन को सुने। That's why he went and took the help of Eli. इसीलिए वो एली के पास गया और एली की सहायता ली। And he went and said repeatedly to Eli, Eli, are you calling me? Are you calling me? फिर वो एली के पास बार बार जाके कहता था कि तुमने मुझे पुकारा है। Then Eli was an experienced man. He was an older man. He knows that God is calling to Samuel. और फिर जो है वो याजक एली अनुभवी व्यक्ति था परमेश्वर के वचन को सुनने का। फिर वो उसने सामुएल से कहा, परमेश्वर बुला रहा है। Then Eli told to Samuel, God is speaking to you, boy. Go and lie down. And when he speak, say, Lord, I am here, your servant, listening to you. फिर एली ने कहा, परमेश्वर तुम्हें पुकारा है, जाओ और फिर लेट जाओ। फिर अगर पुकारे तो कहो, मैं सुन रहा हूँ। This is very important lesson for every one of us. और ये हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। We need to grow. We need to learn how to hear the voice of God. और हमें बढ़ना जरूरी है, हमें सीखना जरूरी है कैसे परमेश्वर के वचनों को Many सुने। times people think they know the verse. और बहुत बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के वचनों को लोग जानते They know हैं, the Bible. वो बाइबल को जानते हैं, But they miss the voice of God. लेकिन वो लोग जो है परमेश्वर के वचनों को सुनने से Because चूकते this हैं, is in their only head knowledge. क्योंकि वो एक केवल ज्ञान बन जाता है। They are not experienced to learn the word of God or experienced to hear the voice of God. क्योंकि वो लोग जो है अनुभवी नहीं है परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए और समझने के लिए। Let's come back to Hebrew chapter 5, फिर से हम इब्रानियों अध्याय 5 में जाएंगे, 12 to 14. 12 से 14 तक देखेंगे। For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principle of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. समय के विचार से तो तुझे गुरु बन जाना चाहिए था, तब भी यह आवश्यक है कि कोई तुझे परमेश्वर के वचनों की आदि फिर से सिखाए। तब तू ऐसा ना हो कि तू केवल अन्न के बदले अब तक दूध पीता चाहे। You are taking time to grow, that means. इसका अर्थ यह है कि आप जो है समय ले रहे हो बढ़ने के You लिए। are taking long time to mature yourself. आप अपने आप को परिपक्व बनाने के लिए बहुत समय ले रहे The हो। small child drink milk. छोटा बच्चा दूध पीता है They cannot eat like rice or meat. और वो लोग जो है मांस और चावल जैसे चीज़ों को नहीं खा सकता That's है। why Bible says you could have become now teacher, और इसीलिए बाइबल कहता है आपको तो अभी तक गुरु बन जाना but चाहिए now था, still you are like babe. लेकिन अभी भी आप एक जो है बच्चे की तरह हो। 13 and 14. फिर 13 और 14, For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. But solid food belongs to those who are of full age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. क्योंकि दूध पीने वाले को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बच्चा है। पर अन्न सयाने के लिए होता है, जिसको ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो जाता है। How we can know he or she is a mature man or woman?
और कैसे हम जान सकते हैं कि वो एक परिपक्व स्त्री पुरुष है? When that person is able to distinguish good and evil. और वो जब एक सही और गलत के बीच में विचार करना लगता है। That's why today I want to share to every one of you, discern the voice of God. इसीलिए जो है परमेश्वर के शब्दों को जो है पहचानने के लिए सीखिए। Discern to learn, discern to recognize the voice of God. इसीलिए परमेश्वर के वचन को पहचानने के लिए, उसको सीखने के लिए, Because in this world there are many noise, many voices. सीखने के लिए कोशिश, क्योंकि संसार में बहुत सारे जो है शब्द है अभी। Now in the midst of these lots of noise, how you will hear the voice of God? और संसार में बहुत सारी आवाज है, इसके बीच में हम परमेश्वर के वचन को कैसे सुनेंगे? This is a very important topic for every one of us as a believer. एक विश्वासी होने के नाते हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। In Hebrews chapter 5 verse 14, इब्रानियों अध्याय 5 का 14 कहता you है, need to train your senses. अब अपने जो है ज्ञानेंद्रियों को अभ्यास करना जरूरी You है। need to exercise your senses. आपको आपके ज्ञानेंद्रियों को जो है अभ्यास Then करना you will जरूरी है। become expert to hear the voice of God. फिर आप जो है अनुभवी बन जाओगे परमेश्वर के वचन को सुनने का। You know, when you go to bank, आप जो है बैंक में जाते हो, then the people, those who are working in the bank, they knows how to recognize it is real note or this is fake note. और वो जहाँ पे वो जो कर्मी लोग हैं, काम करने वाले लोग, वो लोग पहचानते हैं सही पैसे को कैसा होता है, Which is the real money और जो असली पैसा है उसको and which पहचानते is हैं, fake money, और जो नकली पैसा है उसको duplicate money. डुप्लीकेट। They recognize it very well और वो लोग जो अच्छे से पहचान पाते हैं, because they are learned, क्योंकि वो लोगों ने सीखा है, they are trained. वो लोग जो सीखा गया है। Let us train our senses. इसीलिए हम जो है अपने ज्ञानेंद्रियों को जो है अभ्यास करते हैं, Let us exercise it. हम जो उसका अभ्यास करते हैं, So we will learn to hear the voice of God. ताकि जो है हम परमेश्वर के वचन को सुन पाए। That's why Bible says repeatedly, when you hear, listen the voice of God. और जब आप सुनते हो, केवल परमेश्वर के वचनों को सुनो। Let who has ear hear the voice of God. और जिसके पास कान है वो परमेश्वर के वचनों को सुने। So let us train our ear. इसीलिए हम अपने कानों को जो है अभ्यास में लाते So हैं। think about Samuel. सामुएल के बारे में He was सोचिए, a young child. एक छोटा बच्चा था, He did not know how to hear the voice of God. परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं But आता later था, on, लेकिन बाद में he became the judge, the priest of Israel. और फिर वो याजक और न्यायी बना इजराइल का, And he could hear the voice of और God. वो परमेश्वर के वचनों को सुन पाता He था। anointed to David. और वो जो है दाऊद को जो है He अभिषेकित किया, anointed to Saul. साउल को अभिषेकित किया, And he was leading the people of Israel. और इजराइल के लोगों को अगुवाई किया था, Because he knew how to hear the voice of God. क्योंकि वो जानता था कैसे परमेश्वर के वचन को सुने। Let us be wise. इसीलिए बुद्धिमान बने, Let us be a man of discernment to hear the voice of God. इसीलिए वो व्यक्ति बने जो परमेश्वर के वचन Many को times सीखते हैं। voices are coming from different places. बहुत सारी आवाजें आते हैं बाहर अलग अलग तरीके But से, we need to discern whether it is coming from God or whether it is coming from the world or our enemy. लेकिन हमें परखना जरूरी है कि वो परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। Jesus, while he was on this earth, he said to people, जब यीशु मसीह संसार में था, लोगों को कहता था, you are searching the scripture. आप जो है वचनों को ढूंढते हो, You know the scripture. आप वचन को जानते हो, And you are searching eternal life in this scripture. आप वचनों में अनंत जीवन ढूंढते हो, But you are not finding it. लेकिन आपको मिलता नहीं Because है, this word speaks about me. क्योंकि ये वचन मेरे बारे में कहता But है, you are not willing to come to me. लेकिन आप जो है मेरे पास आना नहीं चाहते हो। This word is speaking about me. ये वचन यीशु मसीह के बारे में कहता है, I am the eternal life. और यीशु मसीह अनंत जीवन है। John chapter 17 verse 3 says, knowing Christ is eternal life. और यूहन्ना 17:3 कहता है कि यीशु मसीह अनंत काल का You know अनंत the जीवन है। word. परमेश्वर का वचन हम जानते But you are हैं, not willing to come to me. लेकिन हम परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते। Many times it happens in बहुत- our life. बहुत बार ये होता है हमारे जीवन में, We listen the word. हम परमेश्वर के वचन We को come सुनते to हैं, church. हम कलीसिया आते We हैं, read the Bible. हम बाइबल पढ़ते But हैं, we do not hear the voice of God. लेकिन हम परमेश्वर की आवाज को नहीं So सुनते let's हैं। ask God's help. इसीलिए परमेश्वर से मदद मांगे, Let's ask God's help. परमेश्वर से मदद मांगे, Let us not miss to hear the voice of God. ताकि परमेश्वर की आवाज को सुनने से हम When ना we will चुके। hear the voice of God, जब हम परमेश्वर के वचन को you सुनते will हैं, walk in the light. हम जो है ज्योति में चलते हैं, You will be so blessed. आप जो है बहुत आशीषित You will होंगे, rejoice. आप आनंदित होंगे। Next example, 1 King 19. दूसरा उदाहरण पहला राजा। See, here it talks about Elijah.
और यहाँ पे एलिजा के बारे में बात कहते हैं। Elijah was a great servant of God, एलिजा बहुत ही एक महान सेवक था परमेश्वर का, and he was able to defend many false prophets. और बहुत जो है झूठे भविष्यद्वक्ताओं को जो है डिफेंस किया, And he was able to bring fire from heaven. वो स्वर्ग से जो है आग को धरती पे लेके आया, He prayed to God, प्रार्थना किया परमेश्वर and से, God brought fire. और परमेश्वर ने वो आग उड़ने लगा। Great miracles he could see in his life. और अपने जीवन में बहुत अद्भुत चमत्कार देखे, But times comes in his life, लेकिन एक समय आया he is running from the king. और वो जो है एक राजा से भाग रहा था, Now he is very fearful. और वो बहुत ही डरा हुआ था अभी। But God is coming to the servant of God. लेकिन एक उस सेवक के पास, एलिजा के पास परमेश्वर का वचन आया। He was hiding in a cave. एक जो है गुफा में वो छुपा हुआ था, Verse 9. वचन 9 में। And there he went into a cave and spent the night in that place. And behold, the word of the Lord came to him, and he said to him, What are you doing here, Elijah? और पहला राजा 19 का 9, वो वहाँ एक गुफा में जाकर टिक गया, और यहोवा का वचन उसके पास आया, पहुंचा, एलिजा तू यहाँ क्या कर रहा है? Verse 10. वचन 10। Elijah said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken your covenant, torn down your altars, and killed your prophets with the sword. I alone am left, and they seek to take my life. फिर एलिया ने उत्तर दिया, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन होती है, क्योंकि इज़राइल ने तेरे वचन टाल दी और तेरे बेटियों को गिरा दिया और तेरे नबी को तलवार से घात किया है। Now he is fearful. अभी वो जो है डरा हुआ है, He is telling to God, वो परमेश्वर से कह रहा है, people are running after me. और लोग जो है मेरे पीछे पड़े They हैं, want to take my life. और वो जो है मेरे जीवन को चाहते हैं। Now he is afraid in his heart. अभी वो जो है हृदय में वो जो है भय उत्पन्न हुआ Verse है। 11. वचन 11। Then God said, फिर परमेश्वर कहता है, Go out बाहर जाओ, निकल and के जाओ, stand on the mountain before the Lord. और निकल के यहोवा के सम्मुख पर्वत पे खड़ा हो जाओ। And behold, the Lord passed by. फिर जो है देखो यहोवा पास से होके चलेगा, And great wind and strong wind tore into the mountains and broke the rocks in pieces before the Lord. But the Lord was not in the wind. और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टान टूटने लगेंगी, तब भी यहोवा उस आंधी में नहीं रहेगा। फिर आंधी के बाद वो भूकंप हुआ तो वो यहोवा उसमें भी नहीं था। Yes, there was wind, there was an earthquake, and God was not there. वहाँ पे जो है तूफान आया, वहाँ पे भूकंप आया, लेकिन परमेश्वर वहाँ नहीं था। So बig things happening, earthquake, और बहुत बड़ा चीज था, big wind is coming, बहुत बड़ा जो है तूफान आया था, but God was not there. लेकिन परमेश्वर का शब्द उधर भी नहीं था। Verse 12 says, लेकिन वचन 12 कहता After है, the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. फिर भूकंप के बाद एक आग दिखाई दी, लेकिन यहोवा आग में भी नहीं था। Then after the fire, a small voice came. फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। So it was when Elijah heard it that he wrapped his face in the mantle and went out and stood in the entrance of the cave. फिर वो सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से थाप लिया और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। And suddenly a voice came to him and said, What are you doing here, Elijah? फिर एक शब्द सुनाई दिया, फिर कहा, हे एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है? So how the voice of God came to him? और परमेश्वर का वचन यह एलिया के पास किस तरीके से Small आया? voice, एक छोटा सा शब्द, not in earthquake, एक earthquake जैसा not नहीं, in the fire, उस आग में नहीं, not in the storm, और वो तूफान में नहीं, but God's voice came in stillness, in small voice. एक जो है धीमा हुआ छोटे शब्द में परमेश्वर का वचन आया। Bible tells us बाइबल कहता है in Psalm number 46 verse 10, भजन संहिता 46:10 में, when we are still, जब हम धीमा रहते हैं, then we understand the work of God. फिर हम परमेश्वर के कार्यों को समझ पाते In हैं। Isaiah chapter 30, आइज़िया अध्याय 30, we listen there. ईसाया अध्याय 30 में हम देखते हैं, You will hear the voice of God while you are in the stillness. और हम देखते हैं आप परमेश्वर के शब्दों को सुनोगे जब आप अपने आप को धीमा करोगे। When your mind is not moving here there, इसका अर्थ है अपने मन को जब नहीं भटकाओगे इधर उधर, you are still, आप जो है एक सटीक रहोगे, you are quiet, आप जो है अपने आप शांत रहोगे, then you are hearing the voice of God.
फिर आप परमेश्वर के शब्दों को सुन पाओगे। You may listen the word of God. आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, I mean Bible. बाइबल, You may read Bible again and again. आप बाइबल पढ़ रहे हो बार बार, But if you are not prepared, अगर आप अपने तैयार नहीं करते हो, if आप you are not still, अगर आप शांत नहीं रहते you हो, will miss the voice of God. फिर आप परमेश्वर के शब्दों को सुनने से चूकोगे। So that's why we need to prepare ourselves. इसीलिए हमें अपने आप को तैयार करना When we are जरूरी है। coming to church, let us come with the attitude that I will listen the voice of God. इसलिए जब हम कलीसिया आते हैं, हमें अपने आप को तैयार करके आना है कि हम परमेश्वर के शब्दों को Let us सुनेंगे। prepare ourselves. हम अपने आप को तैयार करना I है want to hear from God. कि मैं परमेश्वर से सुनना I चाहता want हूँ, to hear from God. मैं परमेश्वर से सुनना चाहता हूँ। Let us position ourselves हमें अपने आप को स्थायी बनाना है, mentally, अपने दिमागी रूप से भी, in our heart, अपने हृदय से भी, in our body posture. अपने शरीर के Let us हिसाब से humble भी, ourselves. अपने आप को नम्र बनाते Let us हैं, honor God परमेश्वर का आदर and करते हैं। say to Him, Lord, speak to me. कहता हूँ कि मुझसे बातें करो परमेश्वर, Then God will speak to you. और परमेश्वर हमसे बातें And you करेगा, will और rejoice. फिर आप आनंदित You will महसूस be करोगे, encouraged. आप जो है प्रोत्साहित And महसूस whenever करोगे। He speaks, और जब वो He कहता will है, speak the peace. और जो वो कहता है वो शांति की बातें कहता है। Amen? आमीन। So let's prepare ourselves. इसीलिए हमें अपने आप को तैयार करना Let जरूरी us है। position ourselves. इसीलिए हमें अपने आप को स्थायी बनाना जरूरी है। Then let us always be in the expectation. इसीलिए हमें एक जो एक्सपेक्टेशन के साथ रहना है, हमेशा उम्मीद के साथ आना है. उम्मीद We के need साथ, to expect from God. और हमें जो है एक उम्मीद के साथ परमेश्वर के पास आना है। Let us make it personal to us. इसीलिए हमें अपने व्यक्तिगत रूप से लेना है। When the word is coming, जब परमेश्वर का when वचन we आ are रहा listening है, the message, हम जो है संदेशों को सुन रहे हैं, let us make it personal. और उसको हम अपने व्यक्तिगत जीवन में लेते What हैं। it is telling about me. और ये वचन मेरे जीवन में क्या कह रहा है, What can I learn from it? और इससे मैं क्या सीख सकता How हूँ, can I apply it my personal life? मेरे व्यक्तिगत जीवन में कैसे इस्तेमाल करूँ। When you are humble, जब आप नम्र रहते when you हो, are well prepared, जब आप तैयार रहते when you हो, are expecting, जब आप उम्मीद लगा God के will रखते हो, speak. परमेश्वर आपसे बातें God will करेगा, guide. परमेश्वर अगुवाई Because करेगा, this is the word of God. क्योंकि ये परमेश्वर का वचन And है, from this word you will understand His और voice. यही वचन से आप परमेश्वर के आवाज को सुनोगे। And very important thing, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, spend time in the word. परमेश्वर के वचनों में समय व्यतीत Spend करो, time in the word. परमेश्वर के वचनों में Then समय you will व्यतीत able करो, to hear. फिर आप सुनने की योग्य And बनोगे। lastly, as I said, जैसे मैंने कहा, exercise your senses. इसीलिए हम अपने ज्ञान इंद्रियों को अभ्यास में लाते हैं, Let us prepare. इसलिए हम अपने आप को Let's तैयार करते open हैं, our ear. हम अपने कानों को खोलते हैं, Let us not be occupied with many things in our mind and heart. और हमारे हृदय में, हमारे मन में बहुत सारे चीजों से उलझते नहीं है। God speak to us परमेश्वर हमसे बातें करते through हैं His servants. अपने सेवकों Through के His द्वारा, servants. अपने सेवकों के God द्वारा appointed servants. परमेश्वर लोगों को God रखता है, speak from word. परमेश्वर वचन से बातें Let us करता है, not miss it. इसलिए उसको नहीं मिस करे। You remember when God was speaking through Moses, आपको याद है जब परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा था, then Miriam, his sister, and some people got jealous. और मरियम और उनके जो भाई बहन थे वो बहुत जेलस था, And they were telling, और फिर वो कह रहा था, God will speak only through Moses. So God will not speak to us. वो कह रहा था क्या परमेश्वर केवल मूसा से बातें करेगा, They were मेरे से नहीं, missing the point. क्योंकि वो लोग कुछ तो चूक रहा था। Let us be still. इसलिए शांत रहते Let हैं, us not occupied with many things in our mind. इसलिए हम अपने मनों में, दिमाग में बहुत सारे चीज़ों से नहीं उलझते Let's हैं, open our heart. अपने हृदय को खोलते हैं, Then you will be a man and women to hear the voice of God. और तब आप एक स्त्री और पुरुष बनोगे परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का। God will speak to you परमेश्वर आपसे बातें करेगा personally व्यक्तिगत रूप से, from this pulpit, पुलपिट में, from this word, वचन के द्वारा, when you are meditating, जब आप मनन करते हो, when you are reading, जब आप पढ़ते हो, God will speak to you. परमेश्वर आपसे बातें And this is करेगा, our prayer. और ये हमारा Let प्रार्थना है, every one of us experience to hear the voice of God. और कि हम सभी लोग जो है परमेश्वर के वचन को सुनने का अनुभवी बने। Let's read lastly that verse again. एक वचन वो अंतिम में पढ़ते Psalms हैं, number 85 भजन संहिता 85 and verse 8. वचन 8, I will hear what God the Lord will speak, और मैं सुनूंगा जो परमेश्वर यहोवा मुझसे कहता है, for he will speak peace, क्योंकि वो जो है शांति की बातें कहता है, and he will speak to his people, to his saints. वो अपने प्रजाओं से, अपने धर्मी व्यक्तियों से बातें करता But है, let them not turn back from the word of God. लेकिन उनको जो है परमेश्वर के वचन से ना भटके वो लोग, Let them not turn back to hear the voice of God. ताकि वो लोग जो है परमेश्वर के आवाज़ को सुनने से
चूक ना जाए। Let us hear the voice of God. इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, Let us be a good believer, एक अच्छा विश्वासी बने, wise believer, एक बुद्धिमान विश्वासी a बने, light to the world. ताकि एक ज्योति बने संसार के God's लिए। word is available for us. परमेश्वर का वचन हम सभी के लिए Many है। times, बहुत बार many brothers, sisters बहुत भाई बहन miss it, उसको मिस कर देते हैं and we feel very sad about it. और हम बहुत दुखित महसूस करते हैं उसमें। Let us hear the voice of God. इसलिए परमेश्वर का वचन आवाज़ को सुने, Let us prepare ourselves. हमें अपने आप को तैयार करते हैं। Amen. आमीन। Let's close our eyes. आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं। Lord, we thank you for this time. परमेश्वर धन्यवाद इस समय के लिए। You love us so much, Lord. आप हमसे इतना प्रेम करते हो परमेश्वर, That's why you have kept this beautiful word in our life, कि आपने ये सुंदर वचनों को हमारे जीवन में रखा है so that we can hear your voice. ताकि हम आपके आवाज़ को सुन लें। Lord, prepare our heart every day. और हर दिन हमारे हृदय को तैयार कीजिए Spirit of living God, enlighten us, और जीवित परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई कीजिए, that we will able to hear you ताकि हम जो है आपको सुनने in our day-to-day life. हमारे हर दिन के जीवन में Bless this church, Lord, इस कलीसिया को आशीष to कीजिए hear you, ताकि आपको सुने, to hear your voice. ताकि आपकी आवाज़ को सुने। Minister to us, O हम Lord. सभी को अगुवाई कीजिए। Dear friends, और सारे प्रिय लोग, if you have never heard about Jesus, अगर आपने कभी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना we है, want to tell you, हम आपको बताना चाहते हैं, Jesus is God who became man for your sin and for my sin. यीशु मसीह परमेश्वर है जो आपके और मेरे पापों के लिए इंसान मनुष्य बन के आया। Then he died. फिर वो क्रूस पे मरा, He died for you, he died for me. वो आपके लिए और मेरे लिए मरा। And through his precious blood, he sanctified us. वो बहुमूल्य लहू से जो है हमें शुद्ध किया, He was perfect. वो जो है सिद्ध था, And through his perfect sacrifice, we are now righteous and holy before God. और उनके सिद्ध बलिदान से हम जो है अभी धार्मिक बनते हैं। You accept Jesus Christ as your personal Savior, अगर आप व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप से उनको and ग्रहण you करते can हो, begin to hear his voice. फिर आप उनके वचन को सुन पाओगे। He wants to hear you. वो आपको जो है सुनना चाहता है, He wants to hear you. और जो है वो आपसे जो है सुनना चाहता है God will help us. कि परमेश्वर मुझे मदद करो। Thank you, Lord, for this time. इस समय के लिए धन्यवाद, Thank you for the precious word. इस अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद। Help us not to miss it, Lord. मदद कीजिए ताकि हम ना चुके इसको सुनने में। Help us to hear you. मदद कीजिए ताकि हम Bless आपकी every आवाज़ को one of सुने। us. हम सभी को आशीषित कीजिए। In Jesus' name we do trust and pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।